लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सभी को शर्मिंदा कर देता है। मीनाक्षी की शादी को 3 वर्ष बीत चुके थे। देखने में एकदम सुंदर, सुशील और घरेलू थी। अपने घर की सबसे बड़ी बहू होने के नाते मीनाक्षी की 1 वर्ष की बेटी राधा, जो अभी चलना सीख रही थी, उसकी प्यारी सी मुस्कान से घर महक जाता था। राधा के दादा दादी ने घर की सभी जिम्मेदारी मीनाक्षी को सौंप दी थी, जिसे वह बड़ी सावधानी से निभाती थी। राधा के पिता रोहन एक गोदाम में मजदूरी का कार्य करते थे। वह बहुत मेहनती थे और अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। उन्होंने अपने परिवार के लिए एक छोटा सा घर बनाया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सभी को शर्मिंदा कर देता है। रोहन का एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह सुनकर मीनाक्षी का दिल टूट गया। रोहन की मृत्यु के बाद मीनाक्षी का दुख बहुत गहरा था। वह अपने पति के जाने से टूट गई थी और अपने जीवन को संभालने के लिए संघर्ष कर रही थी। लेकिन आसपास के लोगों ने उसके दुख को समझने के बजाय उसकी बुराई करना शुरू कर दिया। महिलाएं जब आपस में बात करती तो वे मीनाक्षी की बुराई करती। वे कहती थी, विधवा होना बहुत बुरी बात है। अब वह अपने पति के बिना कैसे जी पाएगी, या विधवा महिला अशुभ होती है, उनकी उपस्थिति में दुर्भाग्य आता है। मीनाक्षी को इन बातों से बहुत दुख होता था। वह सोचती थी, क्या वह सचमुच इतनी बुरी है? लोग उसकी बुराई कर रहे हैं, लेकिन फिर वह सोचती है, उसने कुछ गलत नहीं किया। उसने अपने पति की याद में जीवन बिताया और वह अपनी बेटी के लिए जीना चाहती थी। मीनाक्षी ने इन बातों को अनदेखा करने का फैसला किया और अपने जीवन को संभालने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। मीनाक्षी जब अपनी बेटी राधा का एडमिशन स्कूल में कराया, तब आसपास के लोगों में चर्चा होने लगी। कुछ लोगों ने कहा, विधवा महिला की बेटी को स्कूल में एडमिशन दिलाना ठीक नहीं है, वह अपनी माँ के साथ रहेगी। और कुछ लोगों ने कहा, मीनाक्षी को अपनी बेटी को स्कूल भेजने की ज़रूरत नहीं है, वह अपनी बेटी घर पर ही पढ़ा सकती है। लेकिन मीनाक्षी ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी बेटी की भविष्य के लिए सोचा, उसका एडमिशन स्कूल में कराया। वह जानती थी, शिक्षा ही उसकी बेटी के लिए एक अच्छे भविष्य की कुंजी है। स्कूल में राधा के एडमिशन की बात हुई तो कुछ शिक्षकों ने मीनाक्षी के बारे में पूछताछ की। उन्होंने कहा, आपके पति नहीं है और आपकी बेटी का पालन पोषण कैसे होगा? मीनाक्षी ने उनकी बातों का सामना किया और कहा, मैं अपनी बेटी का पालन पोषण खुद करूंगी, मैं उसके लिए सब कुछ करूंगी, मुझे अपनी बेटी की भविष्य की चिंता है। मीनाक्षी की मजबूती और आत्मविश्वास ने सभी को प्रभावित किया। स्कूल के अधिकारियों ने राधा का एडमिशन स्वीकार कर लिया और मीनाक्षी को आश्वासन दे दिया कि राधा के भविष्य की पूरी तरह से समर्थन करेंगी। राधा की दादा दादी उसके लिए बहुत प्यार करते थे। दादी, राधा तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी हो, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। दादा कहती है, राधा तुम मेरी सबसे प्यारी पोती हो, तुम्हारी पिता की याद में तुम्हें पाल रहा हूँ। दादी कहती, राधा तुम बहुत होशियार हो, तुम अपने पिता की तरह हो। दादा कहते हैं, राधा तुम बहुत प्यारी हो, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। दादा दादी राधा के लिए प्यार की बातें करते हुए साथ खेलती है, उनके लिए खाना बनाती है और उसकी पढ़ाई में मदद करती है। वे राधा को बहुत प्यार करते थे और उसके लिए हमेशा अच्छा चाहते थे। एक दिन मीनाक्षी ने राधा के लिए नए कपड़े खरीदे और राधा ने अपने दादा दादी से कहा, दादा दादी मैं आज नई ड्रेस पहनना चाहती हूँ, मम्मी ने मुझे कल ही नई ड्रेस खरीदी है। तो दादी ने कहा, बेटी तुम्हारी नई ड्रेस बहुत सुंदर है, तुम उसे पहन लो और सुंदर लगोगी। राधा ने नखरी करते हुए कहा, लेकिन दादी मैं आज इस ड्रेस को नहीं पहनना चाहती हूँ, मैं कुछ और पहनना चाहती हूँ। दादी ने कहा, बेटी तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए जो ड्रेस खरीदी है वह अच्छी है, तुम इसे पहन लो। राधा ने नखरी करते हुए कहा, नहीं दादा मैं उस ड्रेस को नहीं पहनना चाहता हूँ, कुछ और पहनना चाहती हूँ। मीनाक्षी ने बीच में आकर कहा, बेटी तुम्हारे दादा दादी की सही कह रही है, तुम नई ड्रेस पहन लो। राधा ने नखरी हुए करते हुए कहा, नहीं मम्मी। दादी ने कहा, बेटी तुम्हारी मम्मी की बात मान लो, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। राधा ने नखरी करते हुए कहा, ठीक है दादी मैं नई ड्रेस पहन लूँगी, लेकिन मम्मी को मुझे जूती भी खरीदनी होगी। मीनाक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी तुम्हारे लिए जूती की खरीद लूँगी,
इस तरह राधा ने अपने दादा दादी और मम्मी के साथ बातचीत की, अपने नखरे दिखाए, लेकिन अंत में वह नई ड्रेस पहनकर जूती पाकर खुश हो गई। राधा के दादा दादी उसे बहुत प्यार करते थे। वे उसके लिए हमेशा कुछ न कुछ बनाती रहती थी। दादी उसके लिए खाना बनाती, दादा उसके लिए खिलौने खरीदते थे। मीनाक्षी को राधा बहुत प्यार करती थी। वह उसके लिए हमेशा कुछ न कुछ बनाती रहती। वह राधा को स्कूल छोड़ने और लेने के लिए निकलती थी। राधा ने स्कूल में बहुत मेहनत की। जब मीनाक्षी की बेटी राधा ने स्कूल में टॉप किया तो मीनाक्षी की आंखों से आंसू आ गए। वह अपनी बेटी की सफलता पर बहुत खुश थी। उसने राधा को गले से लगाया और कहा, मेरी बेटी, तुमने मुझे गर्व महसूस कराया। तुम मेरे लिए एक आशा की किरण हो। राधा के दादा दादी भी बहुत खुश थे। उन्होंने राधा को बधाई दी। तुमने हमारे परिवार का नाम रोशन किया है। तुम बहुत होशियार हो और तुम्हारे पिता की तरह हो। मीनाक्षी ने राधा की सफलता की खबर अपने परिवार और दोस्तों को बताई। मीनाक्षी को गर्व महसूस कराया। राधा की सफलता की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने मीनाक्षी उसके परिवार को बधाई देना शुरू कर दिया। मीनाक्षी अपनी बेटी सफलता पर गर्व था। वह जानती थी कि राधा का भविष्य उज्जवल है। मीनाक्षी ने राधा से कहा, मेरी बेटी, तुमने मुझे गर्व महसूस कराया। तुम अपने पिता की तरह हो। तुम्हारे पिता भी बहुत होशियार थे। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं आपकी बेटी हूँ। मैं आपके सपनों को पूरा करूंगी। यह कहानी हमें सिखाती है जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। मीनाक्षी की कहानी हमें दिखाती है कैसे एक महिला ने अपने पति की मृत्यु के बाद भी अपनी बेटी को पाला, उसके लिए बेहतर भविष्य बनाया। मीनाक्षी ने अपनी बेटी और कभी हार नहीं मानने की सीख दी है। उसने राधा को सिखाया है जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगी, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि माता पिता प्यार और समर्थन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, और मीनाक्षी का प्यार और समर्थन राधा के लिए एक शक्ति का स्रोत था, जिसने उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मदद की। तो दोस्तों बताइए कहानी कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।